अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत है। साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए उसके लिए मौज़र चाहते हैं। पता नहीं रिकॉर्डर में कोई मसला हो गया था, आईपैड के रिकॉर्डर में, तो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो मैंने बोला चलो वॉइस ओवर करके ना थोड़ा शोर मेरा लगा लेते हैं। हम अपनी गड्डी लेके लैंड कर दिया था मिलिट्री साइड पे, थोड़ा सा दूर था, लेकिन गड्डी लेके निकल गए थे मिलिट्री में। और मिलिट्री में एक बोट भी नहीं आया था। रियल बंदा तो दूर की बात है, एक बोट भी। सो वो लूट वूट का जो लोचा था वो स्किप कर दिया। मैं बोला कि आप लोग का दिमाग ख़राब करूँगा लूट का दिक्का के वीडियो। तो भाई साहब हमें अच्छी खासी लूट मिल चुकी थी और मिलिट्री से निकल चुके थे और बंदे ढूंढ रहे थे, और बड़ी मुश्किल से बंदे स्पॉट हो रहे थे। पाकिस्तानी लोग भी थी और कोई बंदा, अल्लाह का बंदा, स्पॉट ही नहीं हो रहा था। सारे घर छान मारे थे, एक एक घर के पीछे घूम घूम के हारन बजा बजा के निकल के लोगों को दावत दी थी, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा नज़र ही नहीं आ रहा था। और हमने भी कसम खाई थी कि रुकेंगे तब तक नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र था कि सामने फ्लेयर चली थी और हम बहुत ही खुश हो गए थे। सामने फ्लेयर चली थी, 42 लोग अलाइव थे और हमारा 0 किल था भाई साहब। अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। लेकिन इधर भाई साहब फ्लेयर हो गई थी और हमने सोचा कि चलो अभी तो तांडव, मौत का जो तांडव होता है ना, वो होगा इधर ऊपर। हम सोच रहे थे कि घरों में होगा, वो स्क्वाड हाउस से नीचे उसमें होगा, लेकिन ये कोबरा के बच्चों ने इधर खुले में चलाई थी फ्लेयर देखते देखते इधर स्पॉट हो गया था एक कोबरा, नागन, शीशनाग, फैंदी सिरी। इतने खुले में कौन फ्लेयर चलाता है? और फिर उधर प्रोन होके, नहीं भाई साहब ये मजाक हो रहा है। तो भेज लिया भाई साहब को, स्टार वेनोम को। और हमारे सैम भाई डाउन हो चुके थे वहाँ पे, दूसरे कोबरे ने उसको डस लिया था, लेकिन बाबा जी उसको उड़ा दिया हमारे फिर भाई ने। और अभी हमारे जितने भी किल होंगे ना, उसका 80% इसी जगह पे, इसी स्पॉट पे निकलेगा। हमारे 80% किल नीचे से फायर की निशान आई थी, फाइट हो रही थी नीचे। तो मैंने गनीमत समझा कि चलो जब तक वो लोग रिवाइव हील विल करते तो हम थोड़ा किल विल चुरा लेते हैं। गलने की मैं उधर भाग रहा हूँ कि जहाँ से फायर की निशान आ रहे हैं मैप में। तो इतने में गाड़ी आ रही और मैं एकदम से शीशनाक बन गया कि ये अगर मेरे को स्पॉट कर देंगे तो रिवाइव करने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग इधर डीपी से इसको स्प्रे दे दिया, 1 डाउन हो गया और मेरा 1 HP बिल्कुल हेल्थ रह गया था। तो मैं चिल्ला चिल्ला के आवाज़ दे रहा हूँ कि भाई साहब ये जो लड़का हमारे ऊपर रश कर रहा है ये तो बहुत ख़तरनाक है, इसको डाउन कर दो जल्दी से। तो मेरे नंबर 2 पीर भाई ने उसको डाउन कर दिया और मैं इसको फिनिश करता हूँ सरकार को, सॉरी सरकार भाई। तो सरकार को डाउन कर दिया और अभी उसका एक टीममेट नॉकआउट है और वो दूसरे ने स्मोक करके वो इसको हील कर रहा होगा, आई थिंक सो। हमारे पास हेल्थ नहीं थी तो थोड़ी हेल्थ ले लेते हैं कि चलो थोड़ी हेल्थ मिल जाएगी तो भरोसा हो जाएगा। नेट एक मोली पेंकी और एक नेट करेंगे, क्या पता उसके सर पे जाके पड़ी। तो वो दूर भाग गया था रिवाइव करके और मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं फिर बहुत ही लो HP पे रह गया, लेकिन शुक्र था अल्लाह का मैं बच गया। सैम भाई ने उसको डाउन कर दिया था दूसरे को। और अभी मैं सोचा कि चलो अभी वो फिर रिवाइव कर रहा होगा स्मोक का एडवांटेज लेके, तो हम एडवांटेज लेते एक नेट पेंग लेते ऊपर से, और वो ग्रेनेड जाके सीधा उसकी खोपड़ी के आजू बाजू पड़ गया और वो भाई साहब डेडली का डेडली हो गया। उसने कवर बना लिया था इस बार, लेकिन इतने में हमारे लड़कों ने उस पर रश मार दिया था और किल विल सब सिक्योर हो गए थे। तो ये लोग आ गए थे थर्ड पार्टी करने के चक्कर में और इन लोगों का थर्ड पार्टी हो गया, राम नाम सत्या हो गया इन लोगों का। और भाई साहब आप जब गेम पूरा देख लोगे ना वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसी एक जगह में, एक लोकेशन में हमारी कितनी फ़ाइट हो गई थी। हालांकि हम बहुत घूमे थे, घूम फिर के हम वापस यहाँ आ जाते थे और यहाँ पे हमें एनिमी स्पॉट हो जाते थे। मे बी वो फ्लेयर की वजह से लोग इधर आ रहे थे, क्योंकि इधर फ्लेयर चली थी। तो लूट का नो मजाक भाई। और हमें M249 चाहिए, तो वो मेरे भाई ने मेरे को दे दिया कि ये लो आप M249 चला लो। रिलोड विलोड करके लूट वूट बना के और हील करके हम अभी आगे निकलने वाले हैं। और भाई साहब इसमें हमारे अभी तक सिर्फ 2 किल हो चुके थे, लेकिन हमारा दिल आबाद था कि चलो 2 3 4 5 मतलब और शीशनाग स्पॉट हो ही जाएंगे, जिसको हम आसानी से बेल देंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं थी, शुगर मेला लगा रखा था अपने साथियों समेत।
अपने टीममेट ये मेरे भाइयों की तरह टीममेट है, तो इसके साथ शुगर मेला लगा के खेल लेते। तो किल की कोई इतनी टेंशन नहीं थी कि किल कम है या ज़्यादा है, तो हम बस शुगर मेला लगाए रखे थे कि चलो टाइम पास हो जाएगा। तो इधर से लूट वूट बराबर करके अभी गाड़ी की तरफ जाते हैं, और उतने में हमारा नंबर 3 भाई साहब उधर डाउन हो जाता है, और साथ में ही नंबर 2 ने उसको बहुत ही अच्छा कवर दे के ना एनिमी को उड़ा दिया और नॉक और फिनिश कर दिया। क्योंकि किल छोड़ना चाहिए, नॉक एंड फिनिश नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करे भाई साहब, कोई पता नहीं चलता किधर से कौन सा नाग, किस सुराख में से नाग उठेगा और हमें डस लेगा। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी लॉबी में खेलते हो तो आपको पता होगा कि उसमें कितने ज़्यादा कैंपर होते। मुजरिम भाई साहब सॉरी, नॉकआउट था, उसको कंफर्म कर दिया, मेरे भाई का किल था, उसको कंफर्म कर दिया ताकि कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि पाकिस्तानी लॉबी में अक्सर क्या होता है थर्ड पार्टी का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। क्योंकि कहीं भी एनिमीज होते हैं, फायर की आवाज़ सुन के ना वो दूर से आके आपको देखने की कोशिश करते हैं, और आप जैसे ही स्पॉट हो जाओ तो वो आपको बेल देगा। पाकिस्तानियों का ये एक बहुत बड़ा लोचा है कि मतलब थर्ड पार्टी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। 6x जो हमारी फेवरेट स्कोप है मिली, और थोड़ी हील वील कर लेते हैं, और अभी तक हम उसी लोकेशन पे है, यहाँ पे फाइट हो रही है, वही लोकेशन है जहाँ पे फ्लेयर चली थी। तो मैं आया था इधर, और थर्ड पार्टी के लिए कोई भाई साहब आके उधर, बलोच भाई, जैसे मैंने आपको बोला ना कि फायर की आवाज़ सुन के ना थर्ड पार्टी के लिए आ जाते हैं, तो पहुँचे हुए थे शीशनाग बन के, ताड़ में बैठे थे गुंडों की तरह। सैम भाई ने दूसरे को डाउन कर दिया, और अभी ये पता नहीं कि इसमें स्क्वाड में कितने बंदे, 4 बंदे थे या 3 हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी डाउन हो चुके थे। सैम ने उसको कन्फर्म कर दिया, आई थिंक सो, अपने किल सिक्योर कर दिए सैम भाई ने। फायरिंग की आवाज़ पता नहीं क्या मसला क्या है, रिकॉर्डर का आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो गई है, तो उसके लिए माजरत, सॉरी, होप यू डोंट माइंड, यू गाइस डोंट माइंड इट। सो यहाँ से ख़त्म हो चुका था, अब इधर जितने थे वो सब फिनिश हो चुके थे। थोड़ा हील वील किया, बूस्ट किया, क्योंकि कोई पता नहीं यार, बूस्ट करने के ना वो बूस्ट करना चाहिए हर वक्त। If you have extra energy drink in painkiller, you should consume it on time, because you never know. स्कूल अपार्टमेंट आ गए, स्कूल अपार्टमेंट, साथी को बोला उतरना नहीं अभी, कि लोग 18 बंदे बाकी है और पता नहीं कहाँ है। तो अपार्टमेंट में कोई नहीं था, स्कूल का राउंड अप कर लिया, स्कूल में भी कोई नहीं मिला, ना फुट स्टेप ना फायर की आवाज़। तो परेशानी की हालत में हम इधर उधर घूम रहे कि भाई साहब मैच ख़त्म होने वाला है, और हमारा अभी तक सिर्फ 3 किल हो चुका है। तो स्कूल में भी कोई स्पॉट नहीं हुआ, गाड़ी लेके हम आगे निकल गए। हमने सोचा शायद मैं भी आगे वाले घरों में हो गई, तो इधर एक और कार स्पॉट हो गई, गाड़ी खड़ी थी, तो थोड़ा इधर उधर गाड़ी में बैठ के स्पॉट कर लिया, कोई नज़र नहीं आया, फिर गाड़ी लेके निकल गए, ताकि बाकी मानदा जितने घरे हैं सब घरों का एक राउंड लगा लेते। और हमारा मेन मकसद था घरों में घूमो, क्योंकि घरों में अक्सर कैंप करके बैठे होते, तो घरों में घूम रहे थे हम, और कोई नहीं मिल रहा था। तो इधर से लेवल 3 की वेस्ट मिल गई, हेलमेट मिल गई, और हमने सोचा कि चलो 2 M249 ट्राई करते हैं कि क्या मज़ा आता है। लूट वूट हमारे साथ एम ही बराबर थी, बहुत फाइट हो चुकी थी। तो इधर एक और गाड़ी स्पॉट हो गई, बंदी भी स्पॉट हो गए थे, फायर दे दिया था उसको नीचे से। और इधर एक कोबरा नागिन दूसरा ने महबूब ने डाउन कर दिया था, लेकिन उसका बदला ले लिया, इंस्टेंस बदला ले लिया। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में होता क्या है। अभी दूसरा भाई साहब इधर पत्थर के पीछे, लेकिन ना भाई साहब, हम ऐसा होने नहीं देंगे कि आप हमारे टीममेट को डाउन कर दो और उसको फिनिश करने देंगे हम। तो भाई साहब उसको फिनिश और डाउन कर दिया, और हमारा नंबर 3 अभी तक लूट में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको कॉल दे दी तो आ गया रिवाइव करने। मतलब समझ नहीं आती कि ये लोग इधर कुल्ले में प्रोन हो कि ये कबूतर और बिल्ली वाला हिसाब हो जाता है कि मैं एनिमीज़ मेरे को नज़र नहीं आते तो मैं एनिमीज़ को नज़र नहीं आऊँगा। अरे भाई साहब, थोड़ा होश के नाखून लो, इतना कुल्ले में कौन प्रोन होता है भाई साहब।
ऐसे खुले में कौन होता है प्रोन। तो वही लोकेशन है। फिर हो गए स्पॉट। और अभी देखो, अभी जैसे ना खड्डा करके वो नीचे घुस जाएगा। अरे भाई साहब फाइट लो, क्यों हो जाते हो प्रोन। क्या मिलता है प्रोन होके। नहीं मतलब तुम पबजी खेल रहे हो या आंख मछोली खेल रहे हो कि एनिमीज देख लिया और चुप गए। अरे गन ली है हाथ में, अभी रैंक माइनस नहीं होगा, अभी तो खेलो। अब नहीं तो कब खेलोगे भाई साहब। दो डाउन, दो एनिमी स्पॉट हो गए थे, पता नहीं उसका तीसरा चौथा बंदा किधर है तो उसका पता ही नहीं चला। और वो देखो अपने एनिमीज को, अपने साथी को बचाने भी नहीं आया, अपने साथी को बचाने भी नहीं आया। यार क्या भाई साहब मलिक जी क्या करते हो, इतना प्रोन हो के करोगे क्या। अभी दुनिया से थोड़ी ना जाओगे, मर जाओगे दोबारा गेम स्टार्ट कर लो फिर से आ जाओगे। अपने साथी को रिवाइव देने के लिए भी नहीं आया ये भाई साहब। और उसका टीममेट इधर से आ रहा था थर्ड पार्टी करने के चक्कर में, लेकिन उसको हमने रास्ते में ही बेल दिया बाबा जी। और इधर भाई साहब ने स्मोक कर दिया और स्मोक के साथ ही उतरा था बेचारा और आतंकवादियों के हाथे छिड़ गया। और इधर मेरे साथ ना बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। और प्रैंक ये है कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, सीढ़ियों पे मेरा ध्यान नहीं है, वाल रास्ता बंद है, और जैसे ही मेरी नीचे नज़र पड़ी मेरा त्रा निकल गया। यार क्या अहमद, यार अहमद भाई। और ये हंसी में अहमद तुम्हारे एनिमीज़ के लिए नहीं, ये मैं खुद पे हंस रहा हूँ कि इधर लेटे लेटे मैं ऊपर चला गया और मेरे को नज़र ही नहीं आया। यार कमाल करते हो पांडे जी। मेरा एकदम से ना त्रा निकल गया था, इसको देख के मेरा त्रा निकल गया था कि यार ये हो क्या रहा है। मैं सीढ़ियों में इतना उतावला ऊपर चढ़ रहा हूँ कि मेरे को ये नज़र ही नहीं आया। दो एनिमी थे, दोनों फिनिश हो गए थे, गाड़ी का बुरा हाल था, लेकिन हमने रिस्क ले लिया कि चलो रिस्क लेते। ऊपर से हमारा पीर भाई उधर से दे रहे, वो एक बंदा था तो उसको जाने दे दिया क्योंकि इधर फाइट हो रही थी। और हमने सोचा कि उस एक को छोड़ के ना इधर स्क्वाड के साथ फाइट ले लेते। तो इधर एक दो डाउन हो गए थे, तीसरे को कार ब्लास्ट के साथ उड़ा दिया तो ये स्क्वाड रैकेट हो गया। सामने एक बंदा था मोली फेंकी, लेकिन हमारा नंबर 2 भाई साहब बहुत ही उतावला था किल लेने के चक्कर में, तो उसको नंबर टू ने उसको बेल दिया। एक बंदा बाकी है, वो सामने वॉल के पीछे है, लेकिन 99 साम AWM का बहुत शौकीन है तो बेल दिया। शुक्रिया गाइस, थैंक यू।